अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, यानी कि हेयर लॉस की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, जिसमें आज मैं एलोपेशिया एरेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, गंजापन या पर बाल छर की बीमारी, जो कि मोस्ट सर्च टॉपिक है यूट्यूब पे, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसके अलामात क्या होती हैं बाल छर की। ये क्या सिर्फ सर के बालों को मुतासिर करती है या फिर हमारे जिस्म के और बालों को भी करती है, और इससे मुतालिक जो भी मेरे पेशेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं बाल छर की बीमारी से, वो मैं आज बताऊंगी। एक्चुअली बाल छर की जो बीमारी है वो हमारे स्कैल्प के अलावा हमारे जो दाढ़ी होती है मेल्स में, एलोपेशिया बार्बी, ठीक है, अगर आपके दाढ़ी के भी बाल जैसे पैची हेयर लॉस हो रहा हो, तो एलोपेशिया मतलब सर के बालों के अलावा दाढ़ी को भी इफ़ेक्ट करती है, और जिसको हम एलोपेशिया बार्बी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो एलोपेशिया है ये असल में एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियती जो निज़ाम है वो हमारे बालों के मसाम के ही ख़िलाफ़ अमल करता है, और जिसके नतीजे में बालों के मसाम जब मुतासिर होते हैं तो बाल गिरते हैं। एक टाइप एलोपेशिया ओफिएसिस भी है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं बैंड की शक्ल में या स्ट्रिप की शक्ल में भी हेयर लॉस होता है। यह भी एलोपेशिया की एक किस्म है। और इसके अलावा एलोपेशिया टोटैलिस तब कहते हैं जब आपके सर के मुकम्मल तौर पे बाल ख़त्म हो जाएं, गिर जाएं, तो इस टर्म को हम डर्मा की ज़ुबान में कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। ठीक है, और इसमें यही होता है कि हमारे जो जहाँ जहाँ हमारे जिस्म पे मसाम हैं, ठीक है, उन पे क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम उलट एक्ट करता है और बाल गिरते हैं। जब आपके जिस्म के पूरे बाल गिर जाएं तो उसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं, जिसमें हमारे सर के अलावा बॉडी पे जहाँ जहाँ भी बाल होते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम उनके ख़िलाफ़ एक्ट करता है, और पूरे जिस्म के बाल जो हैं उसके नतीजे में गिर जाते हैं। डज़ हेयर ग्रो बैक, कुछ का ये सवाल होता है, क्या हेयर ग्रोथ हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। मोस्टली में एक बार मुकम्मल ग्रोथ होके दूसरा फेज़ भी होता है, दोबारा भी बाल गिर सकते हैं, या बाज़ को सिर्फ एक दफ़ा वो ज़िंदगी में मुतासिर होते हैं और इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और फिर एलोपेशिया यानी गंजेपन में दोबारा उनके कभी भी गंजेपन का वो शिकार नहीं होते इस बीमारी में, और जो है वो नॉर्मली सही से जो है उनके हेयर ग्रोथ होती है। हाउ लॉन्ग डज एन एपिसोड ऑफ एलोपेशिया एरेटा, ये सवाल पूछा जाता है कि एलोपेशिया कितने अरसे तक रहती है और उसमें कितना टाइम लगता है ठीक होने में। इसमें यह होता है कि अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो 6 वीक्स लग जाते हैं हेयर को ग्रो करने में, और जो हेयर का फाल हो रहा होता है उसको इससे ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है मुकम्मल तौर पे रिकवर होने में। लेकिन जो हम रिज़ल्ट हैं वो एटलीस्ट 6 वीक्स में आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। तो इसमें पेशेंट का पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौरन से बाल नहीं गिरते। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि अभी हम 1 वीक हुआ है और ट्रीटमेंट ली है तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो क्योंकि 1 वीक तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स में जाके कुछ रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बच्चे के पूरे हेयर फॉल ख़त्म है, ठीक है, इस तरह के पेशेंट की प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इनमें ट्रीटमेंट के बाद भी हेयर जो है वो नहीं आते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग किस्म की जो हमारी जेनेटिकली होते हैं ये इंड्यूस्ड होते हैं, जीनियाती तौर पे ये ट्रांसफ़र होती है बीमारी, ठीक है, जिसमें जो इसकी सवेयर फॉर्म होती है वो इस तरह से ज़ाहिर होती है। इज़ देयर अ क्योर फॉर दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस, ये भी पूछा जाता है क्या इस तरह की जो बालों का गिरना है इसमें कोई क्योर भी है। इसका ऑनेस्टली सेड कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि रीग्रो करवा लेती हैं हेयर्स में, और इसके अलावा जो अगर प्रीवियस ट्रीटमेंट ना हो तो फिर न्यू ट्रीटमेंट फॉलो की जाती हैं। अब मेन बात पे चलते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एलोपेशिया एरेटा के, कि वो हमारे बालों के अलावा हमारे जिस्म के और कौन कौन से हिस्सों को मुतासिर करता है, बालों के अलावा भी, ठीक है। राउंड या ओवल शेप में जिस तरह आप देख सकते हैं बाल जो है हमारे गिरते हैं, ठीक है, राउंड ओवल शेप में पैची जो है वो हेयर लॉस हो रहा होता है हमारे स्कैल्प पे। इसके अलावा जो मर्दों में बियर्ड होती है, बियर्ड एरिया में भी जो है ओवल या पैची हेयर लॉस होता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि और जिस्म के कौन से हिस्से को एलोपेशिया मुतासर करता है, तो नेल चेंजेस भी पेशेंट में देखने में आती है कि उनके छोटे छोटे डेंट बन जाते हैं नाखूनों में, और इसके अलावा जहाँ पे बाल गिरते हैं सबको नहीं, कुछ कुछ को बर्निंग और इची स्कैल्प भी होने लग जाता है। ये मतलब एलोपेशिया एरेटा की
अलामात हैं कि आपके बालों के साथ साथ आपके नेल भी मुतासिर हो रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात जो नेल्स होते हैं वो ईज़िली जो है वो गिरते हैं। आईब्रोज़ के भी बाल आप देख सकते हैं पिक्चर में गिरने लग जाते हैं, और फिर जब आपके आईब्रोज़ के या आईलैशेज़ के बाल गिरते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी आइज़ रेड और इची हो जाती हैं। ये इसकी अलामात हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट इसी कंप्लेंट से आएगा कि मेरे बाल गिरते हैं और उनके गिरने की वजह से आई में रेडनेस है। और जो इसकी डिफरेंट सिम्टम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से ज़ाहिर होती है। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, बियर्ड हेयर लॉस है, दाढ़ी पे जो है बाल ख़त्म हो रहे हैं, मल्टीपल पैचेस होते हैं, सर में मुख्तलिफ एक पैच के अलावा मुख्तलिफ पैचेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर एक दफ़ा बाल गिर जाएँ तो बाज़ का ट्रीटमेंट ना भी फॉलो करें तो ख़ुद से ग्रो कर जाते हैं, या सम टाइम आपको ट्रीटमेंट ही फॉलो करना पड़ता है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हेयर लॉस कोल्ड मंथ ऑफ द ईयर में होता है, ठीक है। जैसे सर्दियां हो गई, जनवरी हो गया, दिसंबर में एलोपेशिया की सिम्टम्स से ज़्यादा जो है लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मेरी इस और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। आज ये पार्ट 1 था, जो इसकी ट्रीटमेंट होगी और इसकी क्या क्या वजूहात हैं वो मेरे पार्ट 2 में जल्द ही 2 to 3 डेज़ में आप अपकमिंग वीडियो देखेंगे। तो इसके लिए जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी और भी वीडियोस देख सकें जो ऑलरेडी मैंने डाली हैं। और देखने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई और भी आप बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ कि आप किस तरह से स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ जो स्किन से रिलेटेड है मैं उसमें आप मुकम्मल गाइड करती हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करें, हो सकता है कि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।